नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 11 दिसंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आज 60 से 100-120 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आज आपको आलू से संबंधित ऐसी जानकारियां प्रोवाइड होने वाली हैं जिससे आप लोग 2026 में भी आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, हम सबसे पहले आज बात करेंगे आलू की स्थितियों को लेकर, जिससे आप लोग आलू में अच्छे से अच्छे दाम जो है प्राप्त कर सकें। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है 60 रुपए से लेकर 100-120 रुपए प्रति कट्टा की आज मंडियों में तेजी है, और तेजी का कारण मांग और खपत में बढ़ोतरी होना है। जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उससे आलू की खपत हर घर ही नहीं, रेस्टोरेंट, आपके होटल से, इसके साथ ही जो प्रोसेसिंग कंपनियां हैं उनमें जो है धड़ल्ले से समय पर प्रयोग हो रहा है, खपत बढ़ी है। और किसान साथियों, ये सब इस चीज को बताने के लिए काफी है कि आलू में अब एक बहुत बड़ा धमाका जो है होने जा रहा है। जो कीमत है नए आलू की डाउनफॉल पर चल रही थी, एक अफवाहों के बाजार जो मंडलियों ने सजाया था, अब उससे निकलकर आलू बहुत जल्द तेजी के साथ रिकवरी करने वाला है, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है नए आलू के भी प्राप्त होंगे। साथ ही जिन किसान साथियों के पास में अपना पुराना आलू बचा हुआ है, उनके पास में पुराना आलू रखा है, जो चाह रहे हैं कि आलू में अच्छे से अच्छे रेट मिले, उन्हें भी अब ये अच्छे रेट जो है नसीब होंगे। और ये सब उन लोगों के धैर्य एवं संयम की वजह से होंगे। किसान साथियों, इस समय पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस समय पर पड़ रही गर्मी जो कि आलू की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि इस समय पर कोहरा या फिर जो है हल्की परत जो है उसकी जम जानी चाहिए थी, जो कि आलू में ट्यूबर्स का विकास करता है। जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, उनका जो है फुटाव ज्यादा करता है। साथ ही जो स्टेम होती है, स्टेम का मतलब होता है तना, उसे भी मजबूती जो है प्रदान करता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने का काम करता है। लेकिन इस समय पर टेम्परेचर जो है 24 से लेकर 28 तक जो है चल रहा है। रात में टेम्परेचर गिर के 20 आ जाता है, लेकिन 20 से नीचे नहीं गया, जबकि आलू के लिए जो टेम्परेचर अनुमानित है वो 18 से लेकर 20 है। अब ऐसे में जब आलू को 18 से 20 अभी तापमान नहीं मिला है, तो वो जो उसका जो ट्यूमर्स है, जिसके जो रूट्स हैं, जिसकी जो स्टेम है, वो जो है प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों को अपनी फसल काफी हरी भरी दिखाई दे रही है, आपको जो है उसमें उम्मीदों की किरण दिखाई दे रही है, लेकिन ये फसल सिर्फ दिखावा है, एक आडंबर है, जैसे बोलते छलावा, ये इस तरीके की है। जब तक कोहरा नहीं पड़ेगा, जब तक ठंड नहीं पड़ेगी, जब तक ओस नहीं जमेगी, तो जो पौधा जो भोजन बनाता है, भाई जब आप भोजन खाते हो तो भोजन के बाद में आप पानी पीते हो, तभी तो आप शरीर में हष्ट-पुष्ट रहते हो। ऐसे ही पौधे के लिए भोजन तो वो बना रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेकर, जो दिन में धूप निकलती है, लेकिन उससे जो आवश्यक प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो ओस की बूंदों से मिलती है, कुहासे से मिलती है, वो इस समय पर नहीं दिखाई दे रही है। और जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो इसका इफेक्ट जो है पैदावार पर पड़ता है। हालांकि कुछ लोग जो बीज कारोबार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो बीज बेचना है, वो आप लोगों के लिए एक परेशानी का सबब जो है इस समय बने हुए हैं। वो वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों पे डाल रहे हैं कि देखिए हमारे पेड़ में तो एक पेड़ में 20 दाने निकल रहे हैं। अगर इन मूर्खों से ये पूछा जाए एक पेड़ में 20 दाने निकल रहे हैं तो 10 कट्टे का बीघा जो है बीज पड़ता है, 10 गुणा 20 कर दीजिए, 200 कट्टा हो गया। क्या 200 कट्टा एक बीघा में आलू निकल सकता है? कितना भी बड़ा किसान हो, कितना भी बड़ी लागत लगा रहा हो, वो भी जो है अधिकतम 55-60 ही निकाल पाता है। और ये मूर्ख जो है 20-20, 25-25 दाने जो है दिखा रहे हैं। और ऐसी धूर्तों की वजह से पूरे देश का आलू का माहौल जो है खराब होता है, क्योंकि ये तो दिखा रहे हैं अपने आलू की प्रचार प्रसार, यानी ब्रांडिंग कर रहे हैं कि भाई हमारा बीज इस क्वालिटी का है कि उसमें 20 से 25 दाने निकल रहे हैं। लेकिन उन जो मंडलिया लोग हैं, जो कि कारोबार में चाहते तो खुद सस्ता है, लेकिन बेचना वो महंगा चाहते हैं। और इस वर्ष 2025 में भी यही हुआ है, व्यापारियों और कारोबारियों ने करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए
और ऐसे में पिसा तो किसान पिसा और ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक पिसे। बाकी सबने जो है प्रॉपर्टी खरीदी, फ्लैट बनाए और जो है किसान साथियों रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट किया, यानी 2025 तो इन्हीं लोगों के हवाले हो गई। लेकिन किसान साथियों ऐसे ही लोग जो है बीज कारोबारियों की वीडियो को उठा उठाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। लोग अन्य जो खरीदारी करने वाले यानी स्टॉक करने वाले लोग होते हैं उनके दिमाग में ये जहर बो देते हैं कि देखिए एक पेड़ के नीचे 20 से 25 दाने लेकर आए तो पैदावार बंपर आ रही है। और ऐसे धूर्त नालायक किस्म के बीज विक्रेताओं और जो यूट्यूबर इस तरीके की वीडियो उनकी 1000-2000 रुपए लेकर बनाते हैं, उनकी वजह से पूरे देश का जो है माहौल खराब होता है। और आलू किससे बिकता है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आलू हमेशा रूमर का बाजार है, आलू हमेशा रूमर पर बिकता है, न कि मंडी और डिमांड से। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मंडी और डिमांड से आलू को तेज दरों पर बिकवा सके। ये सिर्फ तेज जब आसमान पर जब इसकी कीमतें पहुंचती है तो रूमर की वजह से पहुंचती हैं, और आज धरातल पर हैं तो इसी रूमर की वजह से। यानी कि अगर पॉजिटिव रूमर होगा, तेजी का रूमर होगा तो आलू आसमान छुएगा, और मंदे का और नेगेटिव का रूमर होगा तो नीचे चला जाएगा। अब किसान साथियों कहने का तात्पर्य यह है कि फसल तो काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही गिरावट जो है प्रोडक्शन में आएगी, क्योंकि जो आवश्यक चीजें पौधे को चाहिए वो इस समय पर नहीं मिल रही है। यदि 10 दिन कोहरा नहीं पड़ा, जो ओस की बूंदें उस पर पौधे पर नहीं पड़ी, तो आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा जितनी भी हरी भरी फसल को देखकर आप लोग खुश हो रहे हैं ना, जब इसकी खुदाई होगी फरवरी या मार्च में तो प्रोडक्शन जो है नीलबटा सन्नाटा आएगा। यानी कि आपकी जो उम्मीदें हैं कि मेरा 60 कट्टे का बीघा निकला है 37-97 में, तो हाइब्रिड में मेरा 70 का निकला है, वो सारी जो है धरातल पर दिखाई नहीं देंगे। आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान जो है हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो लोग इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं उन लोगों को आलू के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और जब भी हम इस चीज की बातें करते हैं तो लोग जो है उसे थोड़ा नेगलेक्ट करते हैं, और यही नेगलेक्ट करना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण जो है बन जाता है। किसान साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को मैं बता देता हूं जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है, चाहे आप नए आलू किसान हो चाहे पुराने आलू किसान हो, सबको आलू के अच्छे रेट मिल सकते हैं। किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने आलू को लेकर। उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या फिर कोई और स्टेट हो, सभी में पुराने आलू की क्या स्थितियां हैं। देखिए किसान साथियों उत्तर प्रदेश में जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, चाहे हिंदुस्तान है या अमर उजाला है या दैनिक जागरण है, सभी के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। आपने जो है आप अलीगढ़ या आगरा के आसपास के रहने वाले हैं या मेरठ के रहने वाले हैं या फिर जहां पर भी आपका आलू रहा, यानी फर्रुखाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, सभी जगहों के अखबारों में ये चीज जो है निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कोल्डों में महज 1% ही पुराना आलू शेष बचा है। और किसान साथियों इसकी बहानगी आप जो देखो, सभी लोग जो है अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में आ रही है, और एक अखबार हिंदुस्तान का जो है मेरे पास में भी आया था किसान साथियों। हालांकि वो जो है ऐप आधारित है, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, लेकिन मैंने कुछ अलीगढ़ के, आगरा के जो हमारे किसान हैं, जो हमारे साथ नजदीकी संबंध है, उनसे मैंने बोला है कि आप उनका स्क्रीनशॉट अखबार का यानी फोटो खींच के जरूर हमें भेजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियो के माध्यम से किसानों को बता सकें जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ यूट्यूब के सहारे हैं या फिर अन्य चैनलों के सहारे हैं, उनको ये जानकारी मिल सके कि आलू जो है इतना बचा है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, ये तो उत्तर प्रदेश में 1% ही आलू बचा है, और अलीगढ़ में महज 1% से भी नीचे कोल्ड स्टोर में आलू शेष है। चंदौसी बेल्ट में भी 1% के आसपास आलू शेष है। जो आलू का गढ़, आलू की राजधानी है, यानी कि साउथ के लिए पूरी सप्लाई जो है जनवरी तक चलती है, यानी आगरा का खंदौली, सादाबाद, टूंडला क्षेत्र, यहां पर कोल्ड स्टोर में महज 2% ही आलू जो है शेष है। यानी आप मानिए 2483 मैट्रिक टन आलू जो है शेष है। कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आज 11 तारीख हो गई और किसान साथियों कोलार की कोई नई फसल है नहीं, तो ऐसे में ये निपटार जो है आराम से जो है हो जाएगा। वो पश्चिम बंगाल में भी आलू की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही हैं। आलू की कीमतों में 50-100 रुपए की प्रति क्विंटल की जो है तेजी देखने को मिल रही है, और बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में भी आप लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर पश्चिम बंगाल की बात करें निकासी के आंकड़ों की, तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में कोल्ड स्टोरेज संचालन की गाइडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक ममता सरकार ने कर दी है। और क्योंकि जो निकासी का आंकड़ा अभी आपने देखा था पश्चिम बंगाल में जो 15% आया था, वो जो है सिमट के 5% रह गया है। यानी 10% आलू तो इतनी तेज रफ्तार से 10 दिनों के अंदर में निकला है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और ये तेज रफ्तार में क्यों निकला? क्योंकि उत्तर प्रदेश से, खासकर आगरा मंडल से
ज्यादातर आलू की लोडिंग जो है उड़ीसा के लिए हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आलू जो है उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि एक अफवाह फैलाई गई थी, एक रूमर बनाया था व्यवसायी समितियों के द्वारा। जो पश्चिम बंगाल में व्यवसायी समिति होते हैं, तो वो लोगों ने एक अफवाह उड़ा दी थी कि इतना आलू बचा है, लेकिन इतना आलू अगर होता तो उत्तर प्रदेश से आलू उड़ीसा आंध्र प्रदेश के लिए नहीं जा रहा होता। एक बड़ी संख्या में जाली के बैगों में, यानी पीले जाली के में, मैं आपको दिखाऊंगा, एक कोल्ड स्टोरेज से लोडिंग हो रही है। वहां पर जो है, जो कोल्ड स्टोरेज का आलू है उसमें रामरेत जो पीले कलर का या लाल कलर का होता है, उसको मारकर पीले बैग जो प्लास्टिक के होते हैं उन्हें पैकिंग करके उड़ीसा की समस्त मंडियों में जो है किसान साथियों डाला जा रहा है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि बंगाल में सिर्फ एक रूमर था कि निकासी कम है, जबकि निकासी वहां बड़े स्तर पर है। साथ में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, बिहार के राज्यों में भी बंगाल में जो आलू जाता था वो भी एकदम प्रेशर के साथ जो है रिलीज होता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। अब महज 5% ही आलू जो है बचा है, और अभी 30 दिसंबर के लिए समय है, और पश्चिम बंगाल में पूरे जनवरी तक, यानी वहां पर जो नई फसल आएगी उसकी कच्चे में जो फसल आएगी वो 1 फरवरी के आसपास आएगी, तब तक आलू चाहिए। अब वहां पर 5% आलू बचा है और गाइडलाइन 30 दिसंबर तक है। तो ऐसे में आलू की कीमतें पश्चिम बंगाल में भी निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। गुजरात नील बटा सन्नाटा है, वहां पर आलू की कीमतें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि गुजरात भी खाली हो चुका है और उत्तर प्रदेश से आप लोगों को रिपोर्ट जो है मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर निकासी बिल्कुल 99% जो है हो चुकी है। अब जब 99% कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी हो चुकी है, तो 1% ही आलू बचता है, और 1% आलू क्या रंग दिखाएगा, क्या रूप दिखाएगा, ये आप लोगों के सामने आएगा जब मंदड़ियों के सीने पर चढ़कर अंगद के पैर की भांति जय घोष करेगा कि देखिए आलू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो आज आप लोगों के सामने ये भी स्थिति स्पष्ट होगी। साथ ही किसान साथियों, नए आलू को लेकर बात कर लेते हैं। तो नया आलू का सिर्फ रूमर है, सिर्फ अफवाह है, जमीन पर उसका कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ मंडियों को छोड़कर, यानी 100 में से अगर 10-20 मंडियों में नया आलू आ रहा है, तो वो पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। अगर पुराना आलू ना हो तो नया आलू देश की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसकी खपत को पूर्ति नहीं कर सकता है। और किसान साथियों, अगर हम देखते हैं जो निचले स्तर की मंडियां होती हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आदमी जो है निवास करता है, वहां पर आज भी नया आलू मैसर यानी उपलब्ध नहीं है। तो नए आलू को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं और किसानों से सस्ते दरों पर आलू खरीदने के लिए। किसान साथियों, इसका फायदा यह होगा कि जब ज्यादा जो आलू की कीमतें गिरेंगी तो एक बड़े स्तर पर खुदाई हो जाएगी और दोबारा से कोई किसान आलू नहीं लगाएगा, जो एक सीजन में 2-2, 3-3 फसलों की बुवाई कर लेते थे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में स्थितियां एकदम और ज्यादा जो है बदल जाएंगी, क्योंकि नया आलू कम क्षेत्रफल में लगा था, भारी बारिश का दौर आपने हर राज्य में देखा था। तो ऐसे में जहां जहां लगी थी वहां वहां खुदता हुआ आगे बढ़ रहा है, जहां नहीं लगा था वहां पर गेहूं की बिजाई चल रही है। यानी कि अब हर व्यक्ति को जो है अपने यहां पर आलू के स्थान पर गेहूं लगाने की पड़ रही है, क्योंकि आलू में पड़ता नहीं आ रहा। माहौल इतना खराब हुआ है कि अब जो भी किसान यानी कि स्टोर आलू के लिए इस समय पर बुवाई करते थे, चाहे पंजाब के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के हों, वो सब जो है वापस लौटते हुए अपने गेहूं की फसल पर जो है आ रहे हैं। तो ऐसे में खुदाई लगभग जो है ऊना होशियारपुर में कंप्लीट है। पंजाब में भी किसान साथियों ऐसा धीरे धीरे जो है खत्म होती रहेगी, क्योंकि वहां पर जो है या तो बीज आलू लगेगा बीज के लिए, या फिर जो है आपका गेहूं लगेगा। किसान साथियों, तो ऐसे में आप समझिए नए आलू का प्रेशर कम है। और किसान साथियों, कम क्षेत्रफल, कम आवक होने की वजह से या कम दाम मिलने की वजह से खुदाई भी अंतिम चरण में जो है पहुंच रही है। किसान साथियों, इसके साथ ही कम दाम मिलने की वजह से दूसरी बार आलू बुवाई से किसानों ने मुंह मोड़ लिया है। कहीं से भी किसी भी राज्य से दोबारा आलू बुवाई की खबरें नहीं आ रही हैं। जो पिछली साल आती थी कि फर्रुखाबाद में खुदाई हुई और दोबारा से बुवाई शुरू होगी, ऐसी ना वीडियो आ रही ना कोई खबर आ रही। यानी कि किसान इस समय पर टूट चुके हैं, वो अब आलू लगाना नहीं चाहते और बस अब अपने गेहूं की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। किसान साथियों, सबसे बड़ी इंपैक्ट जो है आलू की गिरती कीमतों का गेहूं पर देखने को मिला है। गेहूं बीज के लिए बीज विक्रेताओं के यहाँ बीज गोदामों पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में देखो, पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, मध्य प्रदेश में देखो या बिहार में देखो, सब जगह अब किसान जो है गेहूं लगा रहे हैं। तो और किसान साथियों, पिछले साल तो आलू के दाम सही मिले थे, इस बार किसानों ने इसलिए दूसरी बार आलू की बुवाई कर दी थी, किसी ने तीसरी बार कर दी, एक ही सीजन में इसी दरमियान। लेकिन अब आलू के दाम नहीं मिल रहे तो सब जो है भाग रहे हैं, गेहूं के उस पर भीड़ लग रही है जबरदस्त। किसान साथियों,
इस बार क्योंकि इस सीजन में आलू की दूसरी बार उत्तर प्रदेश में, तीसरी बार पंजाब में और तीसरी बार ही नॉर्थ बंगाल में आलू की बुवाई नहीं होने से 2026 में तेजी का माहौल जो है बनता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आलू का गणित इस समय पर हर साल यूपी में दूसरी, पंजाब हरियाणा में तीसरी बुवाई कोल्ड स्टोरेज आलू के लिए। तो ऐसे में जब यहां पर दो दो तीन तीन फसलें ली जाती थी तो आलू के दामों पर जो है ब्रेक लग जाती थी, जैसा आपने इस साल देखा था। और ऐसे में अगर हम देखते हैं पंजाब हरियाणा में, तो जो दूसरी और तीसरी बुवाई की जाती थी यानी दिसंबर में, उसकी जो है ढेरियां लगा दी जाती थी, कोल्ड स्टोर नहीं किया जाता था, जो मई तक चलती नहीं। उत्तर प्रदेश में दूसरी यानी दिसंबर में जो आलू की फसल यानी एक कच्ची खोद ली, दूसरी बुवाई कर दी, वो जो है किसान साथियों डंप कर दिया जाता था, जो मई तक जो है किसान साथियों चलता था। लेकिन बदले परिस्थितियों, आलू में गिरती कीमतों के रूमर की वजह से कोई भी किसान अब हाथ नहीं डालना चले, क्योंकि आलू की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में 2026 में आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिल सकते हैं, कोई डंप या ढेरी आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सब गेहूं की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां आप लोगों के पास में होना चाहिए, जो आप लोग इसके साथ कंपेयर जो है कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान साथियों अब बात कर लेते हैं मंडियों की। तो किसान साथियों आज बृहस्पतिवार का दिन है और कल शुक्रवार का दिन है, यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन आड़ती गाड़ी ज्यादा मंगाते हैं, ज्यादा गाड़ी में माल मंगाते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में आलू की बिक्री एक रिकॉर्ड स्तर पर होती है, क्योंकि मंडियों के 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले फुटकर कारोबारी या सप्लायर 2 दिन का स्टॉक अपने हाथों में लेकर चलते हैं, क्योंकि शनिवार को तो वो आते नहीं है और रविवार को किसान साथियों मंडियां अधिकांश बंद रहती हैं। तो इसलिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार को गाड़ियां ज्यादा जो है किसान साथियों डिमांड के अनुसार मंगाई जाती हैं। जैसे मैं सादाबाद का रहने वाला हूं, कोई हाथरस के रहने वाले हैं, जो कि जिनकी मंडी आगरा सिकंदरा पड़ती है या अलीगढ़ पड़ती है धनीपुर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो हम उनको फोन कर देते हैं, भाई हमारे लिए आलू मंगा के रखना, हमें 20 गाड़ी चाहिए, कोई 30 गाड़ी कह रहा है, कोई 40 गाड़ी कह रहा है। तो ऐसे में ये आड़तियां जो है उन गाड़ियों को ज्यादा मंगाते हैं, क्योंकि नीचे से डिमांड है। जो 30 किलोमीटर के एरिया में जो है व्यापारी या फुटकर कारोबारी रहते हैं, जो जैसे सादाबाद की मंडी है, सासनी की मंडी है, हाथरस की मंडी है, तो नया आलू चाहिए या पुराना आलू चाहिए, तो ये लोग जो है बड़ी बड़ी मंडियों से संपर्क जो है करते हैं, ये फुटकर कारोबारी होते हैं। तो ऐसे में बृहस्पतिवार शुक्रवार को ज्यादा गाड़ियां अक्सर जो है मंगाई जाती हैं, कोई आती नहीं है। तो ये आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो किसान साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी में जिस तरीके से पुराने आलू बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, 1% कोई मायने नहीं रखता है, तो मंडियों में भी उसका व्यापक असर जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि मंडियों में ज्यादातर आलू का निपटान जो है इस तरीके से किया जा रहा है किसान साथियों के, शुगर फ्री वाला आलू जो प्लास्टिक बैग में होता है उसे जूट के बैग में रख के साउथ में सप्लाई कर दिया, और जो 3797 हाइब्रिड होता है उसमें राम रेत मिला के प्लास्टिक के बैग में भर के इधर सप्लाई कर दिया, दिल्ली में सप्लाई कर दिया, या जहां पर शुगर फ्री चल रहा है वहां पर सप्लाई कर दिया। तो ये एकदम जो होड़ाहाड़ी मची है, जब आलू का निपटार किया है, उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अगर कोल्ड मालिक चाहें, अगर व्यापारी चाहें, तो आलू की कीमतें किसानों को अच्छी मिल सकती हैं। अगर नहीं चाहें तो ये स्पष्ट रूप से उदाहरण है कि 1 महीने के भीतर ही पूरा 10% माल जो है साफ कर दिया। तो एक बहुत बड़ी किसान साथियों यहां पर मिली भगत व्यापारियों, कोल्ड मालिकों की, आड़तियों की सामने आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि 2025 में इन लोगों ने, व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों, कोल्ड मालिकों ने, आड़तियों ने ही करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए हैं, जबकि ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक, आड़तियों और व्यापारियों के साथ किसानों को ढेला भी इसका हाथ नहीं आया, जिन्होंने बेईमानी और जिन्होंने अफवाहों का रूमर उड़ाया, सस्ते में आलू खरीदकर महंगी दरों पर बेचा, उन्होंने पूरा जो है अपनी जेबें भरने का काम किया। अब किसान साथियों देखिए दिल्ली आजादपुर मंडी में आज जो है 175 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 74 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 74 को निकाल लें तो 101 गाड़ी ताजा पहुंची है, आज केवल 101 गाड़ी ताजा है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, सबसे पहले नजर डालेंगे पुराने आलू पर। पुराने आलू की चंदौसी बेल्ट और अलीगढ़ बेल्ट से मिलाकर केवल 30 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। अब देखिए किस तरीके से पहुंची है। शिवसोना की 22 गाड़ियों की आवक है, 7 बैलेंस है, 7 को निकालें तो 15 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 12 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है, 7 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से 24 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 18 बैलेंस है, यदि 18 को निकालें तो केवल 6 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। पुराने एलआर की 2 गाड़ी हैं, डायमंड की 1 गाड़ी है, संबल की 1 गाड़ी है। तो इस प्रकार से दोनों बेल्टों से 30 गाड़ी पहुंची है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
नए आलू की बात कर लेते हैं किसान साथी। तो नया पंजाब का 71 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 22 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि कल की बैलेंस को निकालना है तो 49 गाड़ी ताजा पहुंची है। यानी कि आप ये मानिए पिछले साल नए आलू की पंजाब की 140 गाड़ियों की आवक थी, आज 49 गाड़ी है, यानी 100 गाड़ी कम आ रही है। लेकिन माहौल तो खराब कर ही दिया ना। संभल से नए आलू की 18 गाड़ी हैं और एलआर नई की 13 गाड़ियों की आवक जो है किसान साथियों हुई है। अब आलू के भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, तो सबसे पहले हम नए आलू की तरफ चलेंगे, क्योंकि नए आलू में आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो बात करते हैं ऊना का। ऊना का जो बढ़िया क्वालिटी आलू है किसान साथियों, वो तो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। होशियारपुर का आलू जो है किसान साथियों 500 से लेकर 520-30 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। संभल के आलू किसान साथियों वही 550 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं, जो बढ़िया क्वालिटी में है, जो ग्रेडिंग फर्स्ट क्लास आई है। लेकिन जो हल्की क्वालिटी में हरा चटका और जो सब अगर हम झगड़म मिले हुए आए हैं किसान साथियों, उनमें ऊना का आलू बिका है 380 रुपए से लेकर 420 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के जलंधर वार के मार्का से आ रहे हैं वो 300 से लेकर 350 400 रुपए प्रति 50 केजी। जो नया एलआर आ रहा है किसान साथियों, वो आ रहा है, वो बिक रहा है 580 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के हल्की क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं 480 रुपए से लेकर 520 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात कर लेते हैं किसान साथियों पुराने आलू जो हल्के क्वालिटी के हैं, बढ़िया क्वालिटी के अभी मैं दाम बताऊंगा। सबसे पहले चिप्सोना आलू की सुन लीजिए, जो हल्की क्वालिटी के हैं, जो बिल्कुल ही किसी कैटेगरी के नहीं है, कोल्ड मालिकों ने बेच दिए हैं, जैसे ही बिके वैसे बेच दीजिए, दाम डाल दीजिएगा। तो ये बिके हैं किसान साथियों 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्य बिके हैं 600 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी का ही 37-97 बिका है 200 से 250, ये हल्की क्वालिटी के। अब सुन लीजिए टॉप क्वालिटी आलू के माल के दाम। चंदौसी के चिप्सोना किसान साथियों बढ़िया वाले 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा। चंदौसी के सूर्य किसान साथियों बढ़िया वाले 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अलीगढ़ के चिप्सोना की बात करें तो अलीगढ़ के चिप्सोना किसान साथियों हल्की क्वालिटी 250, 300, 400 रुपए प्रति कट्टा। बढ़िया क्वालिटी जो ग्रेडिंग है बढ़िया है, टाइट कोल्ड चालू हालत में है, 500 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा। सूर्य आलू की बात करें अलीगढ़ की, तो ये बिक रहा है 550 रुपए से लेकर 600, 620, 30 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। तो ये स्थितियां आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में रही हैं। अगर हम आलू के कल के भावों का आज से मिलान कर लें तो नए आलू पर आज जो है जो टॉप क्वालिटी है उस पर 50 रुपए की तेजी है, पुराने जो टॉप क्वालिटी है उस पर 60 से 70 रुपए की प्रति कट्टा की तेजी जो है देखने को किसान साथियों मिल रही है। बात कर लेते हैं जयपुर की। तो किसान साथियों जयपुर में आज पुराने आलू की गाड़ियां जो है मात्र 25 पहुंची है और किसान साथियों नई की पहुंची है 25, यानी कुल मिला के आज जयपुर मंडी में 50 गाड़ियों की आवक है। और अगर हम भावों को लेकर बात करें तो किसान साथियों 9 रुपए किलो से लेकर 11-12 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। हैदराबाद मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो हैदराबाद की मंडी में उत्तर प्रदेश से आज केवल 22 गाड़ियों की आवक हुई है और आलू के भाव किसान साथियों रहे हैं 15 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर पर। इसके साथ ही किसान साथियों अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की, तो किसान साथियों कानपुर मंडी में आलू के भावों में अच्छी परिवर्तन देखने को मिला है। पुराने आलू की बात करेंगे सबसे पहले। हालैंड आलू किसान साथियों 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। सिंदूरी आलू किसान साथियों 8 से 10 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। कंचन आलू 6 से 7 रुपए किलो। चिप्सोना आलू किसान साथियों 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। 37-97 आलू 8 रुपए किलो से लेकर 9-10 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी हो तो 5 से 6 भी बिक रहे हैं। गुल्ला आलू 4 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। इसके साथ ही किसान साथी बात कर लेते हैं पूना मंडी की। तो पूना मंडी में आगरा के आलू 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। ठटिया मंडी की बात करें किसान साथी जो कन्नौज में है, नया आलू 400 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है और जो लाल आलू है वो 700 रुपए से लेकर 725 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों लाल पोखरा जो है बिक रहा है। तो ये ओवरऑल स्थितियां आलू के बाजार में किसान साथियों बनती हुई नजर आ रही हैं। भोपाल की बात करें तो 10 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। इंदौर में सुपर 6 आलू की नई की आवक हुई है 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। गुवाहाटी में नया आलू 17 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम आलू की स्थितियों परिस्थितियों की बात करते हैं तो आलू में तेजी बरकरार बनी हुई है, क्योंकि अगर हम साउथ की मंडी चेन्नई उठा लें तो 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की दर पर चल रही है। हल्के में 18 से 20, 21 भी चल रही है। तिरछी की मंडी में कोई गिरावट नहीं है, 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। मदुरई की मंडी 21 से 23 रुपए किलो। बात करें जो सलेम और सीलम और तुरवेलवेड़ की मंडी है
ये आज भी 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर बिक रही हैं। तो ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि आलू में अच्छी खासी तेजी है, डिमांड है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ चंद व्यापारी ही जो है उठा रहे हैं। बाकी जिनकी मंडी में पहुंच नहीं है वो आज भी जो है कमेंट जो है उल्टे सीधे चैनलों पर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये साल तो व्यापारियों ने खूब मौज मस्ती काट ली, आड़तियों ने काट ली और जो दलाल किस्म के कोल्ड मालिक हैं उन्होंने काट ली, लेकिन ईमानदारों को कुछ भी नहीं मिला है। तो वो जो है काफी मायूस है, लेकिन ये मायूसी उनकी जो है बहुत जल्द मुस्कान में जो है तब्दील हो जाएगी और आलू अच्छे रेटों पर जो है बिकना शुरू होगा। ये हमें दृढ़ विश्वास है और आप लोगों का हमको साथ चाहिए। तो ऐसे में ये वीडियो जितना संभव हो सके सभी दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज के बारे में जानकारी हासिल हो सके। साथ ही एक नहीं दो बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराने का हमारे द्वारा प्रयास जो है किया गया है, जो कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं कराता है। क्योंकि कई यूट्यूबर जो हैं इस समय पर आड़तियों, कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के चमचे जो है बने हुए हैं।